एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था जो अपने गांव की ही लड़की से बेहद प्यार करता था, जिसका नाम राधिका था। राधिका और राहुल एक ही जाति के थे और दोनों का घर बिल्कुल आमने सामने बना हुआ था। यह दोनों एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल पागल हो गए थे। दोस्तों, यह हाल हो गया था जब तक यह दोनों एक दूसरे की आवाज़ ना सुन लेते तब तक खाना तक भी नहीं खाते। दोस्तों, राहुल और राधिका प्यार तो बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन इनको समाज का बहुत डर लगता था। सोचते थे अगर हमारी परिवारजन को मालूम पड़ गया तो हमें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए यह दोनों मोबाइल फ़ोन के द्वारा बात किया करते थे। बात किए बिना इनकी एक पल भी नहीं बनती थी। अगर राधिका के घर में सब लोग होते थे तो वह अपने पापा के स्क्रीन टच बड़े मोबाइल से व्हाट्सएप पर बात करती थी। यानी बात तो करनी ही थी, चाहे कैसे भी हो। कुछ दिन के बाद राधिका के पापा गांव छोड़कर नौकरी करने के लिए शहर चले गए, जिसके कारण राधिका को भी जाना पड़ा। अब तो राहुल का बुरा हाल हो गया और राधिका भी अपने प्यार के लिए बहुत तड़पती थी। राधिका के पापा जहाँ किराए के मकान में रहा करते थे, उसी मकान में एक कमरे में एक लड़की अकेले रहती थी, जिसका नाम पलक था। राधिका उसी शहर में उसी मकान के पास में ही एक स्कूल में पढ़ने लगी, लेकिन उसका मन पढ़ने में कम लगता था। राहुल के पास ज़्यादा रहता था। जब दोनों लोग बुरी तरह से तड़पने लगे तब राधिका ने उसी मकान में रह रही लड़की पलक से दोस्ती कर ली और अपनी प्यार की सारी कहानी रो रो कर बता दिया। तब उस लड़की ने कहा कि राधिका, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अवश्य सहायता करूंगी। और बोली कि राधिका, तुम रात में मेरे कमरे में आराम किया करो और मेरे मोबाइल से अपने राहुल से वीडियो कॉल पर आमने सामने बात किया करो, जिससे तुम दोनों का मन एक दूसरे के देख कर शांत हो सकता है। यह बात सुनकर राधिका बोली, मेरी माँ तुम्हारे कमरे में मुझे सोने नहीं देंगे। तब पलक ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ से बोल दूंगी कि राधिका को मेरे कमरे में मेरे साथ सोने दो, क्योंकि अगर हम दोनों साथ साथ होंगे तो रात में कुछ देर तक पढ़ने में हमारा अच्छा मन लगेगा। जब उस लड़की ने राधिका की माँ से ऐसा बोल दिया तो राधिका की माँ ने उसके कमरे में सोने के लिए हाँ कह दिया। अब राधिका रात में पलक के कमरे में सोने लगी। तब तो राधिका अपने राहुल से पलक के मोबाइल से पूरी रात वीडियो कॉल पर बात करती थी। राधिका हर बात पर राहुल से यही कहा करती थी कि राहुल, मैं रहती तो यहाँ हूँ, मेरा दिल तुम्हारे पास है। कुछ दिन बाद बीत जाने के बाद राधिका के पापा राधिका के लिए शादी करने के लिए लड़का ढूंढने लगे। राधिका की मजबूरी थी, वह कुछ कह भी नहीं सकती थी। जब राधिका की शादी पक्की हो गई तब राहुल को यह मालूम पड़ा तो वह बहुत बुरी तरह चीख चीख कर रोने लगा कि राधिका, राधिका, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब राधिका ने राहुल को समझाया कि राहुल, मेरी शादी तो हो जाएगी, लेकिन मेरा प्यार अमर है, मैं तुम्हारी ही रहूँगी, उसका तो केवल नाम ही होगा। जब राधिका की शादी होने लगी तब राहुल ने राधिका के लिए एक गिफ्ट भेजा। राधिका ने जैसे ही गिफ्ट खोला तो वह दंग रह गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या आप जानते हैं कि वह क्यों रोने लगी थी? क्योंकि उस गिफ्ट में खून से लथपथ राहुल का दिल था और उसके साथ एक प्रेम पत्र था। उस प्रेम पत्र में राहुल ने लिखा था कि मेरी प्यारी राधिका, तुम अपना दिल तो मेरे पास ही छोड़ आई, इसको तो ले जाओ, यहाँ कहाँ अकेला तड़पेगा। राधिका उस खून के लथपथ दिल को अपने दिल से लगाकर चीख चीख कर रोने लगी और कहने लगी कि राहुल, तुमने यह क्या कर दिया। तब उसे अपने राहुल की बहुत याद आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, अगर प्यार देना है तो दोनों प्यार को एक दूसरे से बिल्कुल अलग ना होने देना।